और सब्सिडी उसमें कहाँ है? जो 50 किलो का होती बोरी जो 45 रहेगी, अब तो 40 ही का ही रही। अब तो 40 लाख रुपया उनका माफ, पूंजीपतियों को माफ कर दिया है। करोड़ों की बात करिए, करोड़ों को और किसानों को देंगे तो सिर्फ उल्लू बनाने का काम कर रही है। हाँ, उल्लू बनाने का काम कर रही है। योजनाएं, पेंशन, वृद्धा पेंशन सब कांग्रेस की योजना है, इनकी कोई भी योजना नहीं। ये जनता को पशु सही पूछी जाए तो किसान अगर अगली बार अगर मोदी जी बन गए तो ये किसान अपने हाथ से रस्सी लेगा और अपने हाथ गले में फांसी डाल के मर जाएगा। क्यों? ये सरकार ने किसानों की और गरीबों की सुनी नहीं। अगर कोई सुनी हो तो इस चीज को आप मोबाइल डाल देख लें या किसान से पूछ ले, यहाँ तमाम किसान हैं, इनसे पूछो। तो ये जो बीजेपी सरकार, बाबा आपसे जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार बता रही है कि यूरिया पे सब्सिडी दे रहे हैं, डीएवीपी सस्ता कर दिया है, बिजली का बिल फ्री है। 50 वाली 45 रहेगी, अब तो 40 ही पाएगी। हाँ बताइए। और सब्सिडी उसमें कहाँ है? जो 50 किलो का होती बोरी जो 45 रहेगी, अब तो 40 ही का ही रही। अब तो 40 ही का ही रही, उसमें कहाँ है बताओ? पूरी सरकार 10 साल गुजरन जा रहे हैं मोदी की, सड़कन की टिकरियां तक ना पूरी लग पाई हैं। आप युवा हैं, आप लोगों को फायदा था इस काउ मिल्क प्लांट से? हाँ, इतना फायदा है जो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, बहुत पैसा मिल रहा है इससे। ये अब अखिलेश जी ने जो प्लांट बनवाया था इसलिए कि गाय की कदर हो जाएगी। गाय का दूध 4 रुपए लीटर भैंस के दूध से अधिक लगेगा। जब अधिक लगेगा तो लोग गाय ज्यादा पालेंगे और इसके बंद होने के कारण गाय लोग ढीलने लगे। इससे बाबा जी केवल गाय गाय चिल्लाते, ये नहीं उन्होंने सोचा कि गाय को किसान पालेगा तो उससे किसान को लाभ मिलेगा। जब इसका रेट अच्छा लगता तो भैंस से 4 रुपए दूध महंगा लगता तो किसान गाय पालता, रोजगार मिलता, हम लोग खुशहाली से रहते। ये प्लांट 3 साल से बंद है, हम लोगों का जो इसमें काम करते रहे उसका पेमेंट तक नहीं मिला। आपका भी अटका है कुछ पे? हाँ, हमारे गांव के थे और काफी हमारे क्षेत्र के लड़के थे। तो डीएम या प्रशासन या कोर्ट कहीं कोई अरे कोई सुनवाई नहीं, यहाँ जो आता है वो यही कहता है सरकार हमको देती नहीं, हम कहाँ से दें, प्लांट तो घाटे में है। अखिलेश जब ये प्लांट बंद हुआ है तब से अखिलेश 2 बार आ चुके हैं इस प्लांट के अंदर और उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया भी है। कुछ नहीं। ये तो बताते हैं कि अखिलेश यादव की जब शासन था तो पूरा भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। अपनी सरकार में देखें कितना। अच्छा, इसमें इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। 16.5 लाख अरे रुको, 16.5 लाख रुपया उनका माफ, पूंजीपतियों को माफ कर दिया है। करोड़ों की बात करिए, करोड़ों को और किसानों को देंगे तो बहुत कहना बुरा हुआ। ये है भ्रष्टाचार। थी जिस समय कांग्रेस वित्त मंत्री थे, उन्होंने जितना किसानों का जो कर्जा था पूरा माफ किया था और इसके बाद में तुरंत उसका जितना पैसा था उसने तुरंत दे दिया था। अब मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी, हर बच्चे के खाते में इतना रुपए आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन आपको एक हम सुनो, आपको मैं अपनी कहानी बताता हूँ। झूठा मोदी सरकार है भाई, सपोर्ट करिए, मेरा केसीसी है, रिन्यूअल हम करेंगे, साइन मेरे होंगे, टिकट पे मेरे साइन होंगे, विड्रॉल पे मेरे साइन होंगे। मैंने रिन्यूअल नहीं किया इस बैंक में, और रिन्यूअल हो जाता है ये उमरिया ग्रामीण बैंक में। अरे ये कैसे हो जाता है? ये सरकार ने ये भ्रष्टाचार, ये भी अखिलेश सरकार का भ्रष्टाचार है वर्तमान। अच्छा, जैसे ये मोदी सरकार जब बजट लाती है केंद्र का तो वो बताती है कि मिट्टी सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लैब बना रहे हैं, किसानों के लिए हाई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। कुछ चीजें आप लोगों को धरातल पर मिलती यहाँ है? कुछ नहीं था सर, काम है उसका। नहीं चूतिया सबके अलावा कुछ हाँ, सिर्फ उल्लू बनाने का काम कर रही है। हाँ, उल्लू बनाने का काम कर रही है वो, और कुछ नहीं कर रही, उल्लू बना रही है। एक चीज कि सरकार ने इतना किया, यूरिया का वजन घटा दिया, दाम उतने रहे, और 5 किलो राशन
और 2000 रुपए। खिलाई जा रही है। अब एक सपोज भैया एक मिनट भैया, एक चीज आप बताओ कि एक चीज बताओ कि इस समय जुंडी और बाजरा इंसान खाएगा, बीमार होगा कि मरेगा? हाँ बताओ जी, मतलब बता रहे हैं राम मंदिर बना दिया है ना वो तो अच्छा है, मंदिर बना दिया गया, तो हम मंदिर दर्शन करके का मतलब अबर ये एक मिनट, मंदिर इन्होंने बनाया क्या अपने पैसे से बनाया? ये तो मेरा आपका पैसा था। हैं? ये अगर मोदी जी कहें अपने अकाउंट से हमने पैसे से मंदिर बनाया तो मोदी जी को अकाउंट देखा जाए, ये तो हमारा आपका ये सबका पैसा था। मोदी जी ने क्यों बना दिया? हैं? क्यों बना दिया? अधूरा। हम परसों आए अयोध्या से, हमने देखा कि मंदिर अधूरा है। परसों में आए थे और देखा था हमने मंदिर अधूरा है, और जब मोदी जी का हमने बना दिया भाई तुमने कैसे बना दिया? अच्छा जब बताओ, ये भगवान की बात करते कि भगवान राम को हम ले आए। अरे भैया तुम क्यों भगवान तुम ले आ सकते हो? हैं? भगवान क्यों ऐसी जुमलेबाजी झूठी बात बोलते हो? ये बताओ चाचा, आप ज्यादा गुस्सा लग रहे हो। 80 करोड़ लोगों को राशन, आवास, तमाम चीज तो मिल रही है, क्या नाराज? देखो, राशन कांग्रेस देती रही, कांग्रेस योजना, नरेगा कांग्रेस की योजना, और ये जितनी है योजनाएं, पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब कांग्रेस की योजना है। इनकी कोई भी योजना नहीं। ये जनता को पशु समझते हैं, बाजरा और जुंडी खिलाते हैं सड़ी हुई है। ये मोदी जैसा भ्रष्ट, योगी जैसा मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्ट, गाली नहीं देंगे। इतना नीरव मोदी कहाँ गया रुपया लेके? विजय माल्या कहाँ गया? ललित मोदी कहाँ गया इतना रुपया लेके? इनको जेल क्यों नहीं किया गया? इनके मकान क्यों नहीं गिराए गए? हैं? किसान का अगर आवाज ग्राम समाज मकान बना लिया, उसको गिरा दिया गया, ढा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। आवास योजना का घर नहीं मिल रहा आपको? किसी को नहीं मिला। हमारे गांव, पूरे गांव किसी को आवास नहीं मिला। पूरे मौजम आप चलिए मेरे साथ, पूरे मौजम दिखाएंगे, पूरे मौजम। आवास नहीं मिला है? अरे आप चलिए दिखा देंगे, अगर जिसको मिला हो दिखा देंगे। केवल गवर्नमेंट सपा सरकार देगी जो कुछ देगी, बस सफाई सरकार का काम है। मेडिकल कॉलेज बनवाया, हाईवे बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। बता तो ये भी रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनवाया। ये इनके बताने, इन्होंने कुछ नहीं बनवाया। देख न लो उमरदा से। भाई जो ये बता रहे हैं वो भी सैंक्शन अखिलेश सरकार का था। अभी अखिलेश जो वो बना रहे हैं पूर्वांचल वाला, ये भी अखिलेश सरकार का। उसमें क्या कह रहे हैं बाबा? कई कहा रहे विकास की शिक्षा जो कुछ थोड़ी बहुत नकल करी है, तो अखिलेश जी से करी उनने। यो बुंदेलखंड वालों रोड बनवाओ है, यो बाद में बनवाओ, नंबर 2 को मसाला लगो सब, और ये ईंट खोद दो ये जगह से। ये उनके ये हाईवे है, आगरा एक्सप्रेस में तो खोद दो। कोई नई योजना उनकी बताओ में? तो कोई योजना नहीं है उनका, कोई धरातल पे कोई काम ही नहीं दिखाई पड़ता। तो अखिलेश सर ने जब इस हाईवे को उद्घाटन करो तो तब उनने जहाज उतारे थे, जो घर के देश में लड़ाकू विमान सुखोई अब वो का नाम हरकुलस, ये उतारे थे। आज 8 दिन रोड यो हाईवे बंद राखो, जहाज उतरवे मारे बे कि हमने मतलब ये हाईवे बनवाओ और यहाँ हम लड़ाकू विमान उतार रहे हैं। बाबा कितना विकास हुआ है, और ये काव मिल्क प्लांट बंद है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? हमारे साथ बस इसे फांसी लगाई सो बढ़िया कैसी कि कुछ तो प्लांट जगह ले प्लांट में और गोरू ढलाए जो बिगा खान कर पाऊ था, हमें दिखा तो नहीं बिगा खान कर पाऊ तो गोरू खा लिए। मिलना एक पैसा है नहीं, राशन आऊ था, बाजरा पठाऊ था, यो राशन आऊ था, बाजरा पठाऊ था। बताओ बाजरा आदमी खाए इस सीजन है, और 5 किलो आऊ तो 1 किलो दे बुखड़िया से भाई ले, इतनी बढ़िया बात है। तो बढ़िया एक मिनट टाइम दो। अब जैसे उज्ज्वला योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये चालू की गई, इन्होंने फ्री सिलेंडर बंटवा दिए। उस समय जब बंटवाने से पहले सिलेंडर की कीमत 400 रुपये कुछ थी, 400 कुछ, हाँ कुछ थी। जब इन्होंने फ्री बंटवा दिए, अब आप एहसास करिए
जब फ्री सिलेंडर बटे तो हर आदमी ले ले भाई, फ्री फ्री फ्री। हाँ भाई, ओम रिश्वत ही 500 रुपया, मान लो 5000 चीज मिल रही, 500 रुपया तो कोई बड़ी बात। 500 रुपया रिश्वत लगी है। वो रिश्वत हाँ एजेंसी वालों ने ली है, हाँ लिया है। अब अनुमान लगाइयो, ई के बाद में आप खुद सिलेंडर खाना बनाते हो कि खाते हो कि आज सिलेंडर कीमत कितनी है? आज सिलेंडर कीमत कितनी है? 950 रुपये। 950 रुपए। अब अनुमान लगाइयो, तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ये अपनी आय को दूनी करने के चक्कर में और किसान को धोखा देने के उद्देश्य में, किसान तो सब एक किसानों को धोखा मिल रहा है। हाँ मिलना है धोखा। आराम से बैठे हो, पीएम बता रहे हैं कि हमारी गारंटी है अब की बार किसान की आय दुगनी। ये बात तो उन्होंने पहले कहा था। किसान एक साल वहाँ बैठा रहा बॉर्डर पे, और वहाँ कीड़े गाड़ दें, हमारे बढ़ने भी नहीं दिया। मर गया। 100 रुपया डीजल कर दो, 100 रुपया पेट्रोल कर दो, 2000 कह रहे हैं। 100 रुपया डीजल, 100 रुपया पेट्रोल, गेहूँ जो है 20 रुपया। कहा बताओ, उन्हें आमदनी दूरी कर दी। और तीन साढ़ और ढील दे, लगी आधे साहब साढ़ खाई जात। आधे आप न्यूज देख रहे हो, तो मान लो आप मीडिया हो, आपने सर्वे करके देख लेना कि कितने किसान आत्महत्या की और कितने किसान इस समय परेशान। आप देखिए, जो अगर 10 बजे टपरिया बाम कांटे लगे हैं, हाँ, और रात में हर व्यक्ति रोटी भले ना खाए, भूख को चलो जे किसले मेरे गेहूं चल लिए, मेरी धान चल लिए, तो ये आतंक है, इनका आतंक है। किसले MBA माननीय हमारे महोदय जी, जिनको चाणक्य बोल रहे हैं, अमित शाह जी, अमित शाह का लड़का, जो लोग बताते हैं वो, हाँ वो क्रिकेट नहीं, वो ये कंप्यूटर सिस्टम को जानता है। और हाँ नहीं गलत है, नहीं हमने सुना है, जो सुना है। हाँ अच्छा ठीक है, गलत है, ठीक मान ली हमने गलत है, फिर ये सिस्टम कैसे बिगड़ जाता है? ये सिस्टम भाई सब लोग कहते हैं कि जो गिनती होती है इनकी वीवीपैट और उसी EVM की तथा वीवीपैट की गिनती में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब सब पे शक नहीं किया जा सकता। अब वो चीज सुप्रीम कोर्ट जाने या हमसे पता नहीं। ठीक है, अभी बीजेपी सरकार से दुख तो बहुत है। भैया तो बता रहे हैं कि राम राज्य आ गया है यूपी में। राम राज आ गया, रावण राज तो आ गया है, राम राज तो चला गया है। मान लो ABM की बात कर रहे हैं, ABM की। अभी उपचुनाव हुआ था मेयर का दिल्ली में, दिल्ली पंजाब में कहीं हुआ था, चंडीगढ़ कहीं हुआ था। अब आप तो जानते हो घोषित किसको किया गया? बीजेपी को। और जब चुनाव आयोग ने सिस्टम अपना लगाया, वोट गिनती में, तो मेयर कौन बना? सुप्रीम कोर्ट से मेयर, सुप्रीम कोर्ट मिला था, तो कौन बना? जब EVM भाई एक गलती है, वो गलती तो पकड़ी गई, तो इसमें सब शक किया है। चावल एक ही देखा जाता था, बटोए में चावल बात यही है, जब ये मेरठ वाला ये पकड़ा गया, चंडीगढ़ वाला, तो इससे हम लोग शक करने लगे कि जीता बीजेपी, अब जिताई गई वो फिर आम आदमी पार्टी, बाद में जिताई गई। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। ये बताइए आपका, मैं बस ये आज मैं खबर मिली थी तो मैं काउ मिल्क प्लांट देखने आ गया था, लगभग 3 साल से बंद है। जब बनाया गया तो इस सोच के साथ बनाया गया था कि जो पशुपालक हैं, गौवंश पालने वाले हैं, उनका रोजगार बढ़ेगा। अब ये बंद हो गया तो स्थिति सामान्य है या आप लोग मुश्किल में हैं? अरे बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी है। ये सरकार ने सब बर्बाद कर दिया, ये भाजपा की सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया। बताते किसान हमारे मित्र हैं, किसानों की आय मित्र नहीं, सब झूठ साँच ये बोल रहे, झूठा है ये, बहुत झूठा है, बहुत झूठा है। किसान बहुत परेशान है और ये रहेंगे, किसान बहुत मर रहा है, मर जाएगा। चलिए संक्षिप्त में मैं आपसे, अब समय की कमी है, एक एक करके आप सभी से मैं विचार ले। आप सभी लोग किसान हैं, जब हम दिल्ली में बैठ के सुनते हैं कि किसान की आय दुगनी हो रही है, जो किसान शहरों का, महानगरों के लोगों का पेट भरता है, उस किसान की आय आपको लगता है कि अब जैसे 2024 की बात है, 24 में या 25 में, 26 में, 28 में कभी तक दुगनी हो जाएगी?
कभी भी ये सरकार रही भविष्य में कभी भी दुगनी नहीं होगी, एक बात साहब बता, कभी भी होने वाली नहीं, और किसान कभी ये सुख नहीं कर पाएंगे जी। इन्होंने अडानी अंबानी को सब लुटा दिया, किसानों को कर्जा माफ किया, अडानी अंबानी को कर्जा माफ कर दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना पैसा इन्होंने खा लिया। हाँ, ये भविष्यवाणी कर रहे, अब विकास बिल्कुल नहीं, तो ये काय कर रहे, बेईमानी पे भरोसा नहीं, तो 400 की भविष्यवाणी क्यों कर रहे? भगवान है 400 की पार कर रहे हैं जी, इनके कैसे ज्ञान हो गया कि हम 400 पार होंगे? क्या बात कहो, 5 साल में हमारे सांसद जी और विधायक जी ने 10 साल में कोई काम ये कराओ पूरे उमरदा विधानसभा में और कन्नौज लोकसभा में। सो हमें प्रमाणित सुब्रत पाठक जीत कैसे गए थे? जीत गए बेईमानी सुब्रत पाठक खुद बोले थे तिरुआ में इंदरगढ़ तिराहे पे कि हमने वोट खरीदा है वर्मा लोगों का, वर्मा लोगों ने वोट नहीं दिया था। आप देख लीजिए उसमें मोबाइल पे। चाचा, आने वाले भविष्य में आप लोगों को लगता है कि किसानों की आय किसी भी हालत में दुगनी होगी? कैसे नहीं, यह सरकार नहीं, अब कभी नहीं हुए। भाजपा सरकार अगर आई गई या कांग्रेस सरकार आई गई तब तो हो सकता है, लेकिन ये सरकार सपना नहीं है साहब, ये सरकार खाएगा किसान बेरा है। आपको लगता है किसानों की आय दुगनी होगी? कटोरा अयो है एक ये सरकार अभी कुछ दिन हर किसान को एक एक कटोरा पकड़ाएगी भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए एक एक कटोरा और पकड़ाएगी। ये तो आज दूनी हो सकती है कि वो अतिरिक्त जो भीख मांगेंगे और वो राशन मिल जाएगा भिक्षा ग्रुप में, वही तो दूना हो सकता, बाकी सरकार से कुछ नहीं दूना हो सकता। खेत अपने अंडर कर लिए, खेती है मैं मजदूरी दी है 300 रुपया, और खेती सरकार अडानी अंबानी को दे दी है, यो प्रधानमंत्री कर रहे देश के। खेती भी ले लेंगे किसान, खेती जो है किसानों से लेके और अडानी अंबानी को दे दिए, और स्टेशन तो बेच ही ले, हवाई अड्डा बेच ही ले, ये तो सब बेच ही लो। अब किसान केवल रहेगी खेती, खेती को अपना ले लिए और हमें मजदूरी दिए जो दिए।